गाइस, मेरा नाम है रविराज और मैं अपने चैनल पे ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। और इस चैनल पे जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, सारी इन्फॉर्मेशन मैं हिंदी में दूंगा और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं हिंदी में दूंगा। तो आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का सिंपल मतलब होता है, लाइफ साइकिल मतलब कैसे उसका जीवन चलता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे होती है। सो ये कुछ टर्म्स यूएस वाले ऐसे यूज़ कर लेते हैं जिससे लाइक हम लोगों को ऐसा लगता है लाइफ साइकिल ये क्या चीज़ होती है। लाइफ साइकिल कुछ नहीं, उसकी प्रोसेस वो सिंपली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। बट उन्हें कुछ ना कुछ तो भी मतलब अलग होना, तो वो कुछ ऐसे नाम यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज़ नथिंग बट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की प्रोसेस। तो अगर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो अगेन बिजनेस एनालिस्ट ने बीआरडी डॉक्यूमेंट तो बना दिया था। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट बिजनेस एनालिस्ट ने लिखी है, जो कि क्लाइंट ने अप्रूव करी है, हम उसको पढ़ते हैं। हमारी जितनी क्वेरीज होती हैं वो पूछते हैं अगर, और उनका आंसर लेते हैं। अगर हमें समझ में आया या नहीं, हमें करना क्या है, हमें क्या टेस्ट करना है, उस रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब उसको पढ़ना या अपने दिमाग में एक आइडिया बनाना है कि हमें एक्चुअली टेस्ट क्या करना है, इसको बोलते हैं एनालिसिस। और जैसा मैंने पहले बताया कि आपको इस में ये भी देखना पड़ता है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने बिजनेस एनालिस्ट से पूछ के उस रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली क्लैरिफाई कर सकते हो। सो ये होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दूसरा फेज़ आता है टेस्ट केस डिज़ाइन। टेस्ट केस डिज़ाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है या मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में, क्योंकि इस मॉड्यूल में हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है उसे कन्वर्ट करते हैं टेस्ट केसेस में। जी हाँ, टेस्ट केसेस, ये शब्द को आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये शब्द, ये दो, टेस्ट और केस, ये आपको ज़िंदगी भर आपको इस का साथ देना होगा। और आप ये शब्द को आप बहुत सुनेंगे अगर आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बनेंगे तो टेस्ट केस डिज़ाइन। टेस्ट केस क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे टेस्ट केस क्या होता है। तो टेस्ट केस मतलब एक कंडीशन में एक सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव करेगा, ये होता है टेस्ट केस। टेस्ट केस में हम टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन होता है कि भैया टेस्ट केस क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज है, एक लॉगिन पेज है जिसमें हमको यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना होता है और फिर पेज जीमेल के पेज ओपन हो जाता है। तो ये लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी है और लॉगिन पेज डेवलपर ने बना दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट केस 1 लिखेंगे कि सही यूज़र नेम, सही पासवर्ड डालो और लॉगिन पे क्लिक करो। तो हमें ये देखना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जीमेल पेज पे वो नेविगेट हो रहा है। ये सिंपल टेस्ट केस है। दिस इज़ वन टेस्ट केस। तो हम लोग उसमें स्टेप्स लिखते हैं कि सबसे पहले यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, फिर डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करो और चेक करो कि वो नए पेज पे जा रहा है या नहीं। और फिर ये हम लिख रहे हैं, लाइक हम एक्सेल शीट में सीरियल नंबर, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस नेम, टेस्ट स्टेप्स, और इसमें 3 चीज़ें और हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस। ये बेसिक बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो सकती है टेम्पलेट में, बट ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस। तो यहाँ पे टेस्ट केस क्या होगा, वैलिडेट करो कि सही यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन सक्सेसफुल होता है। तो उसकी स्टेप्स क्या है, आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होना चाहिए कि ये भी हमें लिखना पड़ेगा। लाइक हम लोग अभी क्या कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं बट वी नीड सम प्रूफ कि हमने कुछ करा है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट में हम ये लिखेंगे एक्सेल शीट में कि हाँ भाई ये जो है लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट पेज में जाएगा। और एक्चुअल रिज़ल्ट कब, अभी नहीं लिखेंगे हम,
एक्चुअल रिज़ल्ट अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल रिज़ल्ट कब लिखेंगे, जब हम इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट मतलब जब ये टेस्ट केस को हम चलाएंगे मतलब जब हम यूज़र नेम पासवर्ड असली एप्लीकेशन में डालेंगे और फिर देखेंगे कि ये टेस्ट केस पास होता है या नहीं। एक और कॉलम आखिरी का स्टेटस होता है। तो दिस इज़ अ टेस्ट केस। आई होप इट इज़ क्लियर। तो पहले हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा पढ़ा टेस्ट केस डिज़ाइन, इसमें हम ये सारे टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो तीसरा मॉड्यूल है टेस्ट एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूट करना है। टेस्ट एग्जीक्यूशन में क्या होता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन में आपको जो आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं उनको चलाना है, मतलब वो आपने जो भी पैरामीटर्स लिखे वो पैरामीटर्स डालना है एप्लीकेशन में और चेक करना है। और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बाद होती है टेस्ट रिपोर्टिंग। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एग्जीक्यूट करें तो लॉगिन पेज पे क्लिक ही ना हो, वो नए पेज पे जाए ना, तो वो एप्लीकेशन टेस्ट केसेस के हिसाब से अगर नहीं चलती है देन उस कंडीशन को बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब होता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। अगर वो एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल तरीके से अगर वो बिहेव कर रहा है तो उसे हम कहते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट बग भी कहते हैं, और उसको हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, डिफेक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है आप टेस्ट डेमो देना पड़ता है हमें क्लाइंट को कि हम अगर सब कुछ सही हो जाते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, तो हम क्लाइंट को डेमो देते हैं कि ये देखिए ये एप्लीकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट चल रहा है। और टेस्ट डेमो देने के बाद लास्ट जो फेज़ होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन रिलीज़, मतलब हम हमारे प्रोडक्ट को जो है कि प्रोडक्शन में लाइव डाल देंगे। अगर वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो प्ले स्टोर पे चले जाएगा एंड्रॉयड के, या फिर iOS पे चले जाएगा, या अगर वेब है तो वो वेब एप्लीकेशन पे होस्ट कर पाएगा। तो आज हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है। सो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।